हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक के प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सोल्यूशन नंबर 10 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट हमें कह रहा है राइट द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस द कैश बुक। आपको कुछ ट्रांजैक्शन गिवन है जिसको आपको डबल कॉलम कैश बुक में दिखाना है और कैश बुक के बैलेंस को इक्वल मैच करके दिखाना है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन शुरू करने से पहले एक बार फॉर्मेट समझ लीजिए। तो इस तरीके का डबल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट होगा। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट साइड होगी, राइट हैंड साइड क्रेडिट साइड होगी। जितना भी बिजनेस में पैसा आएगा डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा, जितना भी बिजनेस के पास से पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड मेंशन करना है। जनरल एंट्री का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज आपको कैश बुक करने में प्रॉब्लम होगी। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी पहली ट्रांजैक्शन पे जो कि 2017 जनवरी 1 को हुई है। कैश इन हैंड का बैलेंस बता रखा है 6000 रुपीज और बैंक बैलेंस क्रेडिट साइड का बता रखा है 3000 रुपीज। ये ओपनिंग बैलेंस हमें बता रखा है कैश इन हैंड का। तो यहाँ पे पहले डेट मेंशन कीजिए 2017 जनवरी 1, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा टू बैलेंस ब्रोट डाउन और कैश में मेंशन कीजिए 6000 रुपीज। कैश का ओपनिंग बैलेंस बता रखा है। सेकंड में बैंक बैलेंस बता रखा है क्रेडिट साइड का 3000 रुपीज, मतलब क्रेडिट साइड का बैंक बैलेंस बता रखा है। तो यहाँ पे डेट डालिए 2017 जनवरी 1 मेंशन कीजिएगा बाय बैलेंस ब्रोट डाउन और बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिए 3000 रुपीज। अब करेंगे सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन है जो कि जनवरी 3 को हुई है। क्या ट्रांजैक्शन है? जनवरी 3 को डिपॉजिट इनटू बैंक। तो बैंक में डिपॉजिट किया गया 2000 रुपीज। तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। देखिए अब बैंक में डिपॉजिट किया गया तो बैंक का बैलेंस बढ़ गया। तो डेबिट साइड पहले आप क्या मेंशन कीजिएगा टू कैश अकाउंट करके बैंक का बैलेंस आपको इंक्रीज करना है। तो बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिए 2000 रुपीज। सेम इसी तरीके से क्रेडिट साइड जनवरी 3 लिखिएगा। यहाँ पे मेंशन करना होगा आपको बाय बैंक अकाउंट और कैश का बैलेंस हमारे पास कम हो गया क्योंकि हमने क्या करा, अमाउंट को पैसे को बैंक में जमा करा दिया। तो कैश का अमाउंट हमारे पास कम हो गया होगा। तो कैश में मेंशन कीजिएगा 2000 रुपीज क्रेडिट साइड और कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी दोनों साइड मेंशन कीजिएगा आप। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो की हुई है जनवरी 5 को। रिसीव फ्रॉम मोहन 400 रुपीज। तो 400 रुपीज रिसीव हुए हैं मोहन से। तो यहाँ पे आपको लिखना है जनवरी 5, इसकी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो यहाँ पे आपको कैश अकाउंट डेबिट हुआ है इसलिए डेबिट साइड ये एंट्री आएगी और यहाँ पे मेंशन कीजिए टू मोहन। कैश की कॉलम में मेंशन कर दीजिए 400 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है वो है जनवरी 7 को हुई है। रिसीव अ चेक फ्रॉम हरी एंड सेंड इट टू अ बैंक 600 रुपीज। देखिए चेक आते ही बैंक में जमा करा दिया गया है। तो ये एंट्री भी डेबिट साइड आएगी। इसकी जो एंट्री होगी वो क्या होगी? इसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू हरी। तो बैंक अकाउंट डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड ये एंट्री आएगी और टू हरी के नाम से आपको नोट करना होगा। आपको अपोजिट अकाउंट लेना होता है। तो सबसे पहले डेट मेंशन कीजिए जनवरी 7 और यहाँ पे मेंशन करिए टू हरी और बैंक के कॉलम में 600 रुपीज मेंशन कर दीजिए। आई होप आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा कैसे हम अपने कैश बुक को रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो कि है रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन 1600 रुपीज। देखिए यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि बैंक में कब जमा करा दिया गया है। तो यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी इन्फॉर्मेशन हमें आगे मिलेगी। पर अभी के लिए इस एंट्री का क्या करना है, जब भी ऐसी एंट्री आए आपके पास कि रिसीव अ चेक फ्रॉम प्रेम मोहन और कुछ पता नहीं है कि बैंक में कब जमा कराया गया है, तो इसमें आप क्या मानिएगा, आप इसको डेबिट साइड ही मानिएगा और एज्यूम कीजिएगा कि हमारा कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया है। जब ये बैंक में जमा करा दिया जाएगा चेक को तब हम कॉन्ट्रा एंट्री करते हैं। तो यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है प्रेम मोहन से और 1600 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है जनवरी 9 और मेंशन कीजिए टू प्रेम मोहन। कैश का बैलेंस इंक्रीज करना होगा आपको 1600 रुपीज से। ये आपको एज्यूम करना है क्योंकि हमारे पास डेट मेंशन नहीं है इसलिए हमने एज्यूम किया कि हमारे कैश का बैलेंस इंक्रीज हो गया। अब क्या करेंगे हम? अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रॉ फ्रॉम बैंक फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज 300 रुपीज। तो अब बैंक से पेमेंट विड्रॉ की गई है 300 रुपये ऑफिस यूज के लिए। यहाँ पे हमारी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो सबसे पहले डेबिट साइड क्या हुआ, बैंक से पैसा विड्रॉ करा गया है तो कैश का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको लिखना है टू बैंक अकाउंट और कैश का बैलेंस आपको इंक्रीज कर देना है 300 रुपीज से। अब ये एंट्री क्रेडिट साइड भी होगी। जनवरी 12 लिख के मेंशन कीजिएगा यहाँ पे बाय कैश अकाउंट और बैंक का बैलेंस हमारे पास कम हो गया 300 रुपीज से। आई होप आपको कॉन्ट्रा एंट्री में कोई डाउट नहीं होगा। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी मेंशन करना मत भूलिएगा। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हमें गिवन है बोट गुड फॉर कैश 600 रुपीज की। तो गुड्स परचेज किया है बिजनेस ने कैश में 600 रुपए का। तो बिजनेस के पास से पैसा गया होगा। तो जनवरी 13 लिख के मेंशन कीजिए बाय परचेज अकाउंट और हमने कैश में परचेज किया तो कैश का बैलेंस हमारा कम हो गया होगा 600 रुपीज से। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारे पास सोल्ड गुड फॉर कैश। तो बिजनेस ने सेल हुई है वो कैश में, मतलब कि पैसा आया है कैश अकाउंट डेबिट टू
सेल्स अकाउंट, तो यहाँ पे कैश डेबिट हुआ इसलिए डेबिट साइड ये एंट्री आएगी। जनवरी 14 लिख के मेंशन कीजिए टू सेल्स अकाउंट और 1200 रुपीज को कैश में मेंशन कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें कह रही है पेड टू गणेश बाय चेक 494 रुपीज। तो पेमेंट की है बैंक ने, पेमेंट की है बिजनेस ने, तो मतलब कि पैसा गया है, तो पैसा गया है तो क्रेडिट साइड एंट्री आएगी जनवरी 16 लिख के। यहाँ पे एंट्री क्या बनेगी, गणेश डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट है तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी, अपोजिट अकाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे बाय गणेश करके, बैंक के अमाउंट को आपको कम करना होगा, तो यहाँ पे 494 रुपीज मेंशन कर दीजिएगा क्रेडिट साइड। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमें कह रही है प्रेम मोहन चेक डिपॉजिट इन द बैंक। देखिए प्रेम मोहन का चेक अब डिपॉजिट किया गया हम बैंक में। तो कब ये ट्रांजैक्शन हुई थी, 9 तारीख को जो ट्रांजैक्शन हुई थी, 9 जनवरी को जो ट्रांजैक्शन हुई थी जिसमें उसने हमें 1600 रुपए का चेक दिया था, वो हमने अब जाके 18 जनवरी को बैंक में जमा कराया, तो इसकी काउंटर एंट्री होगी। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जनवरी 18 टू कैश अकाउंट। तो क्या हुआ, टू कैश अकाउंट लिख के बैंक का बैलेंस बढ़ गया ना, क्योंकि चेक को बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया, तो बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 1600 रुपीज से। तो यहाँ पे आपको बैंक के कॉलम में 1600 रुपीज मेंशन करने हैं। अब ये एंट्री क्रेडिट साइड भी होगी, जनवरी 18 लिख के आपको मेंशन करना होगा बाय बैंक अकाउंट। अब यहाँ पे हमारा कैश कम हो गया तो 1600 रुपीज आपको कैश में शो करने होंगे। कॉन्ट्रा एंट्री है तो सी मेंशन जरूर कीजिएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है सोल्ड गुड टू गोपाल फॉर 1500 फॉर विच ही गिव कैश 800 रुपीज एंड चेक ऑफ 700 रुपीज। तो सेल हुई है, बिजनेस में पैसा आया है 1500 रुपए की सेल हुई है, 800 रुपए कैश में दिया है और 700 रुपीज चेक के थ्रू दिया है। अब जो चेक के थ्रू दिए पेमेंट, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है कि पेमेंट कब बैंक में, चेक को कब बैंक में जमा करा गया है। तो अभी मैंने आपको बताया जब ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन ना मेंशन हो तो आपको एज्यूम करना है कि कैश में आपको अमाउंट को एज्यूम करना है। तो यहाँ पे आपको जो मेंशन करना है, पहले डेट मेंशन कीजिए जनवरी 20 और टू सेल्स अकाउंट लिख के आपको कैश के कॉलम में टोटल अमाउंट 1500 रुपीज को मेंशन कर देना है, क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है कि फॉर 700 रुपीज कब बैंक में जमा कराएं, तो अभी के लिए हमारा कैश का अमाउंट बढ़ गया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे गिवन है डिपॉजिट इनटू बैंक इंक्लूडिंग गोपाल चेक। तो अब बता दिया कि डिपॉजिट किया बैंक में 900 रुपीज, गोपाल चेक भी इसमें इंक्लूडिंग था। गोपाल चेक भी क्या था, इंक्लूड है। तो प्रीवियस ट्रांजैक्शन थी उसमें जितना भी गोपाल ने चेक से पेमेंट की थी वो भी हमने अब क्या करी, बैंक में जमा करा दी है। तो यहाँ पे अब होगी हमारी कॉन्ट्रा एंट्री। तो सबसे पहले बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो डेट मेंशन कीजिए जनवरी 22। यहाँ पे मेंशन कीजिए टू कैश अकाउंट, बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया तो बैंक में मेंशन कीजिएगा 900 रुपीज। अब हमें क्रेडिट साइड भी एंट्री करनी है, तो जनवरी 22 लिख के यहाँ पे मेंशन कीजिए बाय बैंक अकाउंट, और कैश हमारा कम हो गया कितने रुपए से, 900 रुपए से। कॉन्ट्रा एंट्री है इसलिए सी मेंशन किया। आई होप आपको ये ट्रांजेक्शन भी समझ आई होगी। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि जनवरी 22 को हुई है, पेड रेंट बाय चेक 150 रुपीज। तो रेंट पे किया गया चेक के थ्रू, मतलब कि पेमेंट हुई है, पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड ये एंट्री आएगी। डेट मेंशन कीजिए जनवरी 22, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा बाय रेंट अकाउंट, चेक के थ्रू पेमेंट किया तो बैंक के कॉलम में 150 रुपीज मेंशन कर दीजिए। इसके बाद करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि जनवरी 25 को हुई है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज 200 रुपीज। तो पर्सनल यूज के लिए बैंक से विड्रॉ करा गया है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट इसकी एंट्री होगी। पेमेंट गई है बैंक के पास से, बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिएगा जनवरी 25 लिख के मेंशन कीजिए बाय ड्राइंग अकाउंट, और 200 रुपीज को आपको बैंक के कॉलम में मेंशन कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है वो है 28 जनवरी को हुई है, बैंक नोटिफाइड दैट प्रेमचंद चेक वाज डिसऑनर। तो बैंक ने अब नोटिफाई किया हमें कि प्रेम मोहन ने जो हमें चेक दिया था ना वो डिसऑनर हो गया है। तो डिसऑनर हो गया तो यहाँ पे आपको क्रेडिट साइड ही एंट्री करनी होगी। क्यों करनी होगी, क्योंकि पहले हमने जो चेक था वो बैंक में जमा करा दिया, हमारे अकॉर्डिंग बैंक में पेमेंट बढ़ गई है, हमने बैंक में जमा करा दिया, तो उसी वक्त हम क्या करते हैं, बैंक में रिकॉर्ड कर देते हैं। बट बैंक पर चेक को ना क्लियर होने में 2 से 3 दिन लगते हैं। तो अब हमें 28 तारीख को पता चला कि वो जो चेक था वो डिसऑनर हो गया है। तो यहाँ पे जनवरी 28 लिख के आपको मेंशन करना है बाय प्रेम मोहन। तो यहाँ पे बैंक का बैलेंस आपको कम करना होगा क्योंकि पेमेंट तो आई नहीं ना बैंक में, तो यहाँ पे बैंक के कॉलम में 1600 मेंशन कर दीजिएगा आप। अब करेंगे हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि है जनवरी 30 को, रिसीव फ्रॉम अनिल 270 रुपीज इन कैश एंड 540 रुपीज बाय चेक, द चेक वॉज डिपोजिट इन टू बैंक। तो यहाँ पे चेक को भी उसी दिन बैंक में डिपॉजिट करा दिया गया। तो ये यहाँ पे पैसा आया बिजनेस के पास, तो डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा जनवरी 30 लिख के मेंशन कीजिए टू अनिल, और कैश में 240 मेंशन कीजिए, बैंक में 540 मेंशन कीजिए। अब करते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो कि हुई है जनवरी 31 को, बैंक चार्जेस 5 रुपीज है और पेड सैलरी की गई है 500 रुपीज। तो पहले जनवरी 31 क्योंकि पेमेंट गई है, बैंक चार्जेस है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा। तो यहाँ पे आपको बिजनेस के पास से पेमेंट गई है, एक तरह से चार्ज लगा है, तो यहाँ पे मेंशन करना होगा बाय बैंक चार्जेस अकाउंट
बैंक के कॉलम में 5 रुपीज मेंशन कर दीजिए और पे करिए सैलरी, तो यहाँ पे आपको जनवरी 31 लिख के मेंशन करना है बाय सैलरी अकाउंट। और सैलरी अकाउंट है यहाँ पे कैश में सैलरी मानेंगे आपकी 500 रुपीज कैश हमारा कम हो गया है। अब इस तरीके से आपने सारी ट्रांजेक्शन को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल करना है। टोटल में सबसे पहले कैश का टोटल करेंगे आप डेबिट साइड का, तो आपको पता चलेगा 11,270 सारा टोटल आएगा हमारा प्लस करके। इसके बाद आप कैश साइड को टोटल कीजिएगा, क्रेडिट साइड की कैश साइड को टोटल करेंगे तो ये आपका 5600 रुपीज आएगा। अब जब 11,270 रुपीज में से आप 5600 माइनस करेंगे तो पता चलेगा आपको जो बैलेंसिंग होगी कैश में, क्रेडिट साइड बैलेंसिंग होगी, यहाँ पे मेंशन कीजिएगा जनवरी 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन करके आपको मेंशन करना है कैश के कॉलम में 5670 रुपीज। यहाँ पे हमारा कैश का अमाउंट दोनों साइड का सेम हो जाएगा, डेबिट का भी और क्रेडिट का भी। अब हमारी बैंक की क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इन्हें प्लस करेंगे, आप पूरी सबको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 5749। अब आपको सेम डेबिट साइड भी बैंक के अमाउंट को प्लस करना होगा, तो ये आपके पास आएगा 5640। माइनस करेंगे जब आप, तो आपको पता चलेगा कि डेबिट साइड बैलेंसिंग होगी बैंक की, तो यहाँ पे जनवरी 31 लिख के मेंशन कीजिए टू बैलेंस कैरी डाउन और 109 रुपीज आप बैंक के कॉलम में मेंशन कर दीजिए। यहाँ पे हमारी डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों की, कैश की और बैंक की क्या होगी, इक्वल होगी। तो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।